हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस ऑन क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 क्वेश्चन नंबर में कह रहा है कि ए इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन इज कंटिन्यूअस कर्व, या सही है, दैट इज ए फील्ड लाइन कैन नॉट हैव सडन ब्रेक, व्हाई नॉट। तो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो सडन ब्रेक नहीं हो सकता, क्यों नहीं। फर्स्ट में क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेन व्हाई टू लाइन फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट। किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं करते हैं, दो लाइंस अगर है तो ऐसा क्यों होता है। तो हम लोग चलते हैं फर्स्ट नंबर में। तो फर्स्ट में क्या कह रहा है सॉल्यूशन में, ठीक है। फर्स्ट में कह रहा है कि एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन इज ए कंटिन्यूअस कर्व, सही है ये तो वो कैन नॉट, ये नेक्स्ट जो लाइन है ना सेंटेंस, दैट इज ए फील्ड लाइन कैन नॉट हैव ए सडन ब्रेक, ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि सडन ब्रेक हो जाए, ऐसा क्यों नहीं हो सकता, ये हम लोग को समझना ज्यादा जरूरी है। तो मान लेते हैं कि अगर कोई भी पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, कोई पॉजिटिव चार्ज है, ये ऑरिजिनेट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, ये इस तरह ऑरिजिनेट कर रहा है और टर्मिनेशन इसका आइदर इन्फिनिटी या फिर नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट करता है। तो ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रहा है और सडन ब्रेक कर जाता है यहां पे, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक में अगर ब्रेक हो रहा है, ए बी पॉइंट है, ए बी, और यहां पर सडन ब्रेक हो गया, तो सडन ब्रेक अगर हो गया है तो इसका मतलब यहां पर अगर कोई चार्ज रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है यहां पर, देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, सडन ब्रेक अगर होता है तो अगर यहां पे कोई दूसरा चार्ज रखे Q या Q नॉट, तो Q नॉट पे फोर्स नहीं लगना चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ही वहां पर जीरो है तो फोर्स भी जीरो होगा ना, Q इंटू ई। ई किसकी वजह से, इस चार्ज की वजह से, यहां पर जो चार्ज है उस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रहा है वो जीरो है, तो नेट फोर्स जीरो। बट अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, है ना, कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा कि वो कहते हैं कि अगर दो चार्ज रखा हुआ है Q1 और Q2 किसी r डिस्टेंस पे, तो फोर्स लगेगा। तो यहां पर कुछ डिस्टेंस पर चार्ज रखा हुआ है Q1 और Q नॉट, ये Q है और Q नॉट रखा हुआ है, तो यहां पे तो फोर्स ही नहीं लग रहा ना, तो ये तो गलत हो गया ना। तो कूलम्स लॉ गलत है, ऐसा तो नहीं है ना। कूलम्स लॉ, फोर्स लगना चाहिए, फोर्स अगर लग रहा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर है, तो इसका मतलब ये कंटिन्यूअस ब्रेक नहीं कर सकता। तो देयरफॉर, बात समझ में आ रही है। तो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स लगना चाहिए और इसीलिए फोर्स अगर लग रहा होगा तो कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे वहां पे, इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होनी चाहिए। तो इसीलिए दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। क्यों नहीं हो रहा है, ये बातें आपको समझ में आ रही है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, देयरफॉर यहां पर लिख सकते हैं, देयरफॉर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर कंटिन्यूअस। ठीक है, चलते हैं अब सेकंड में। सेकंड में क्या कह रहे हैं कि एक्सप्लेन व्हाई टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। बी नंबर में क्यों, ऐसा क्यों है। बी नंबर में कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो नहीं कट करते हैं एक दूसरे को। क्यों नहीं करते हैं, देखते हैं इस बात को। देखो क्यों नहीं कर रहे हैं। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर हम लोग चेक करेंगे तो कंटिन्यूअस ये कट नहीं कर रहे हैं। अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ऐसे और ऐसे, इलेक्ट्रिक लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, है ना,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस कह सकते हैं, कुछ भी होगा, एक ही बात है। तो ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, ये 2 हो गया, ये फर्स्ट हो गया। तो इस पॉइंट पे अगर ये क्रॉस कर रहा है P पॉइंट पे, तो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है? जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है उधर ही उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्सेस भी होते हैं। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस भी उधर ही होंगे जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करें तो इधर होगा E1 इलेक्ट्रिक फील्ड, E1 फर्स्ट लाइन की वजह से। और E2 की बात करें तो ये इधर होना चाहिए, टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो, है ना। थोड़ा सा डायग्राम में यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे, ये हो गया E2। तो E1 और E2 दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है। तो क्या ये पॉसिबल है कि किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड दो डायरेक्शन में हो? नो। इसका रिजल्टेंट बनता है, और एक कंपोनेंट अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसे कि यहां पर दिखा रहा है कि एक इधर है एक इधर है, तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो इधर होना चाहिए, नेट। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट इधर आ रहा है तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस भी इधर जाएंगे, एक डायरेक्शन की तरफ। तो इसीलिए यहां पे गलत हो जा रहा है। इट इज नॉट पॉसिबल कि एक लाइन में एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो। तो इट इज नॉट पॉसिबल कि इलेक्ट्रिक फील्ड दो डायरेक्शन में हो किसी एक पॉइंट पे। एट एनी पॉइंट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड does not exist in two direction. In two direction, दो डायरेक्शन में पॉसिबल नहीं है। therefore this statement is wrong, या फिर ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, नेवर क्रॉस, या टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं तो क्रॉस कभी नहीं करेंगे, दो या दो से ज्यादा भी। तो बात समझ में आ रही है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आज के लिए थैंक यू, है ना, चलो।